वहाँ पर दलालों का अड्डा बन चुका है और कई सारे ऐसे दलाल सक्रिय है जो उनके बगैर काम ही नहीं होता। और लोगों का ये कहना है कि कोई 15,000, कोई 10,000, कोई 25,000 रुपये उनसे रिश्वत की डिमांड की जाती है। और यहाँ तक कि जो सरकारी रिकॉर्ड है वो उनके हाथों में होता है। कितना सिक्योर मानते हैं आप? क्या इस तरह की लापरवाही ठीक अधिकारियों की? आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे दिखाई है, फ़ोटो दिखाए आपने मुझे, और मैंने आपको मुझे भेजे। डीसी साहब किसी टाइम भी आने वाले हैं, पानीपत से बाहर गए हुए थे आज, तो किसी टाइम भी ऑफिस में आप पहुंचने वाले हैं। तो मैं दोपहर बाद आज उनसे मिल रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग ये सब मैं उनको दिखाऊंगा। किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है उस रूम में अंदर जाने की बिना परमिशन के। और अगर कोई परमिशन दे रहा है अनऑथराइज आदमी हो तो क्यों दे रहा है परमिशन, क्यों रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं? बिल्कुल ये इलीगल है, किसी को कोई राइट नहीं है। और जो बंदा इसके लिए जिम्मेवार है उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। मैं अभी डीसी साहब से दोपहर बाद इसके बारे में चर्चा करूँगा। एक कल एसीएस साहब से मिले हैं आप सर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर? ऐसा है कि बहुत दिनों से एक समस्या लंबी खिंच गई बहुत ज़्यादा, और लोग इससे परेशान हैं। हम मानते हैं इस बात को, आईडी की और एनडीसी जो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इतना कन्फ्यूज़न है कि हम एक एक आदमी का अगर ठीक कराने जाएंगे तो कैसे पॉसिबल है। हज़ारों लोगों का नाम सुनने में आ रहा है कि 17 आईडी गलत है, पेपरों के माध्यम से मालूम पड़ा। अब इतनी आईडी ठीक करानी पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार आपके माध्यम से लोग एक बात गलत बोलते हैं कि पार्षद फाइलें उठा के जाते हैं। और ये पार्षद तो जाएगा, अगर उसके वार्ड का कोई कार्यकर्ता या कोई नागरिक उसके पास आता है कि मेरी आईडी में मदद करो, तो मदद नहीं करेगा क्या? यह तो उसका धर्म है कि अपने आदमी की, जनता की आवाज़ सुन के उनकी फाइल लेके उनके साथ जाके काम कराए। लेकिन मैं विषय पे आता हूँ कि इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि इतनी आईडी ठीक कराएं। बेसिकली सिस्टम में एरर है जो हमने रीड किया। फिर मैं चंडीगढ़ गया, मैंने मुख्यमंत्री जी से मैंने प्रार्थना की, उनको मैंने सारा केस दिया, डॉक्यूमेंट्स दिखाए मैंने उनको, जैसे कि सेक्टर 24 या 18 या पालिका बाजार अनअप्रूव्ड दिखाया जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं और अनअप्रूव्ड एरिया में तो है ही नहीं। वो हुड्डा ने जगह काटी हुई है। और भी कई समस्याएं थी, लोगों की कैटेगरी गलत लिखी हुई है, लोगों के जो डेवलपमेंट चार्जेस आ रहे हैं वो बहुत गलत है। और इसके पेपर्स है मेरे पास, अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए हुए, अलग अलग लोगों से लिए हुए, अलग अलग एरिया के पेपर लिए हुए मेरे पास है। पानीपत के अंदर 3 तरह के चार्जेस हैं, लेवल है अलग अलग। एक तो है 120 रुपये का, एक 320 रुपये का और एक कमर्शियल का 800 रुपये का। लेकिन एनडीसी में लोगों के डेवलपमेंट चार्जेस गलत लगे। अब वो जो फीड किए गए हैं, चाहे वो कैटेगरी फीड की गई है, चाहे वो अनऑथराइज, ऑथराइज, अप्रूव्ड एरिया फीड किए गए हैं या रेट अप्रूव किए गए हैं, ये यहाँ से नहीं है। इसकी करेक्शन यहाँ से नहीं हो सकती। इसके लिए चंडीगढ़ में बैठना पड़ेगा। और मैंने ये बात चंडीगढ़ में उच्च अधिकारी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अमित अग्रवाल जी, उनसे माननीय मुख्यमंत्री कहा था, आप उनसे मिलिए, उनकी जिम्मेवारी लगी थी कि इस विषय को सुलझाएं। उन्होंने कल हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर निगम के यूएलबी में उनके पास हम जाके बैठे, और एक बात बड़ी हैरानगी की बात आई कि ये माना जा रहा था और ये बिल्कुल सच्चाई निकली कि डेवलपमेंट चार्जेस गलत डले हुए हैं, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड गलत डला हुआ है सिस्टम के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि हम मंडे को दोबारा इस काम पे दोबारा बैठेंगे यूएलबी चंडीगढ़ में, और जिन अधिकारियों ने ये गलत डाले हैं, डाटा गलत फीड किया है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को परेशानी आ रही है, उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक बात और जानकारी में आई, आपको हैरानगी होगी कि एक बिल्डिंग बनी है, मानो बगैर नक्शे के बनी हुई है, मान लो शहर के बीचों बीच में है, वो अनअप्रूव्ड नहीं हो सकती। वो बिल्डिंग का नक्शा अनअप्रूव्ड हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड नहीं है, ये उस प्रॉपर्टी को अनअप्रूव कर देते हैं। तो ये समस्या है, लोगों की जायज़ है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर पानीपत को बल्क के अंदर जो करेक्शन करनी है हमने चंडीगढ़ से करवानी है। और यहाँ पर भी जो यहाँ का स्टाफ है उसकी ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। रोज़ सीटों पे आदमी बदल जाते हैं, उन आदमियों को पता ही नहीं होता सॉल्व कैसे कर प्रॉब्लम को। तो इसका निश्चित करेंगे हम लोग, और पानीपत की जनता को ऐसा समाधान निकाल के देंगे ताकि उनको कम से कम प्रॉब्लम हो।